आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, क्यों हमको अच्छा फील नहीं होता। और मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए। और स्टूडेंट इससे सफ़र हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड भी कर रहे हैं। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन आप जब अखबार पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है वो सारी चीज़ें जो आसपास में हो रही है और आप एक्चुअली वो फील भी करते हो। लेकिन कोई लो लेवल पे फील करता है, कोई हाई लेवल पे फील करता है। जो हाई लेवल पे करता है वो कभी कभी एक्सट्रीम लेवल में जाने के बाद सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो डिप्रेशन और ये एंजाइटी क्यों आ रही है इसके बारे में थोड़ी चर्चा रहेगी। ऐसा नहीं कि साइंटिफिक चीज़ें बताऊँगा, नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको उसके ऊपर सोच विचार करने की आवश्यकता है और आपके लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैं एक श्योरिटी ये दे सकता हूँ कि अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे लगता है अबाउट द डिप्रेशन कि स्टूडेंट क्यों डिप्रेस हो रहा है, तो वो ये है कि वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक ही चीज़ के ऊपर फोकस मतलब उनका जो लाइफ है ना वो सिर्फ एक ही चीज़ के अराउंड घूमता है। सपोज स्टडी है और सोशल मीडिया है, स्टडी है, सोशल मीडिया है, उनके फ्रेंड्स है, बस ये चीज़ों के ही अराउंड उनका लाइफ घूम रहा है। एक ही चीज़ उनको दिखती है और वो क्या हो रहा है, उनसे बोर हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में लाइफ क्या होती है। तो अभी क्या करना होगा, वन चीज़ के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है, आप स्पिरिचुअल थिंग्स करो, आप मंदिर में जाओ, आप अपने रिलीजन के अनुसार वो चीज़ों को जाओ, वहाँ पे वो एनर्जी फील करो, आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, एक्सप्लोर करो। लेकिन यहाँ पे अभी ये हो रहा है कि स्टूडेंट जो अभी न्यू जनरेशन है ना, उनके अंदर एक चीज़ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अलोन रहते हैं, अकेला अकेला रहते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ना ह्यूमन बींग्स की, वो है सोशल रहना, वो है कॉलोनीज़ में रहना, कॉलोनियल हम जिसको कहते हैं, मतलब कॉलोनी में बहुत सारे पीपल के साथ। लेकिन हम वही कैरेक्टरिस्टिक को ब्रेक कर रहे हैं कि हम अलोन रहते हैं और जिसके कारण हमारे जो थॉट्स है वो एक्सचेंज नहीं होते, हमारे जो एनर्जीज़ है ना वो हम एक दूसरे को नहीं दे पाते और इसके कारण ये फिर डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। मतलब आपको स्पिरिचुअल चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा, आपको खेलने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखो आप जब खेलते हो ना तो कैसा फ्रेश लगता है। आपको स्विमिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको रनिंग करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको नेचर में ऐसा घूमना है, कभी कभी आपको नेचर में जाके बैठना है, उसको फील करना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो नेचर से बनी है। वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, हम नेचर का पार्ट है। तो इसलिए हमको एक चीज़ नहीं करनी, हमको मल्टीपल चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तब जाके हमारा मेंटल जो है ना, मेंटली चीज़ें हम स्टेबल हो पाएंगे। हमारा माइंड जब शांत रहेगा ना, हमारी बॉडी जब शांत रहेगी, तब हम आसानी से जी पाएंगे। दैट मीन्स डिप्रेशन और ये एंजाइटी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है आवर स्लीप साइकिल। हमारी जो स्लीप साइकिल है ना वो अगर हम देखेंगे ना तो वो टोटली गलत हो गया है। हम बहुत लेट नाइट जगते हैं, उसके बाद सोते हैं, और हम जो सुबह है वो बहुत लेट उठते हैं। तो ये हमारी जो स्लीप साइकिल हमने बनाई है ना वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। हमको क्या करना चाहिए, आप ट्राई करो यार, हमको जल्दी सोना है, तो अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे। मतलब जो नेचुरल साइकिल है ना उसके साथ हमको घूमना है। हम अभी अपोजिट घूम रहे हैं, ये सिंपल चीज़ मुझे लगता है हो रही है। उसके साथ ही साथ जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं ना तो हमारे आँखों के ऊपर वो असर डालता है। जब आँखों के ऊपर असर डालता है तो हमारी जो आइज़ है ना वो थक जाती है, हमारा माइंड भी वो कंटेंट कंज्यूम करके करके थक जाता है और हमको फिर लेजीनेस, एंजाइटी फील होता है। तो हमारी स्लीप साइकिल इंपॉर्टेंट है और उसको आपको कैसे न करके अच्छे से अच्छे आपको बनाना है। मतलब कैसे कि जल्दी सोना है 10-11 बजे और जल्दी उठना है 6-7 बजे। ठीक है, उससे जल्दी उठोगे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको जिम में जाना है, एक्सप्लोर करो लाइफ, अलग अलग चीज़ें करो, तब जाके आपके लाइफ के अंदर एक मज़ा आएगा, तब जाके आपके लाइफ के अंदर एनर्जी आएगा, तब कहलाओगे आप यूथ। थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वी आर हेयर टू सर्वाइव नॉट टू प्रूव। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर कोई तरक्की पाने के लिए दौड़ रहा है, हर कोई स्टेबल होने के लिए भाग रहा है, लेकिन वी आर हेयर नॉट टू प्रूव, वी आर हेयर टू सर्वाइव। हम यहाँ पे सर्वाइवल के लिए आ रहे हैं, ठीक है, प्रूव करने के लिए नहीं। तो स्टूडेंट, ये जो आदमी है या फिर स्टूडेंट है, हम हैं, मैं हूँ, आप हूँ, सब लोग जो है वो एक चीज़ के ऊपर डिसाइड हो रहा है जो कि है सक्सेसफुल। लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है या नहीं है, वो प्रूव करने के लिए पीछे है, लेकिन वो लाइफ को जी नहीं रहे हैं। ओके, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ प्रॉपरली और हैप्पीली। तो वो चीज़ें जिसके ऊपर हमको फोकस करना है कि हम प्रूव करने के लिए नहीं आए, हम जीने के लिए आए हैं। और जब हम जीते हैं ना तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है पेट पानी के लिए या फिर अपने नाम को रोशन करने के लिए।
तब वो हम सेकेंडरी रखेंगे। हम सबसे पहले तो ज़िंदगी को जीने आए हैं, प्रूफ हम सेकेंडरी रखेंगे, ठीक है। जब आप सेकेंडरी रखोगे, जब आपकी लाइफ अच्छी होगी, जब आप फील हैप्पी करोगे, जब आप फील एनर्जी फील करोगे, तब आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा और जो प्रूफ है ना वो अपने आप हो जाओगे आप। इसलिए जो मेन चीज़ है ना, बेसिक फंडामेंटल चीज़, उसके ऊपर ध्यान दो, प्रूफ तो अपने आप हो जाओगे। तो इसलिए ये थर्ड पॉइंट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वी आर हेयर टू सर्वाइव नॉट टू प्रूव। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, फोर्थ पॉइंट मुझे लगता है वो है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देते हैं, हम अपने पेरेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, हम हमारे रिलेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, हम हमारे टीचर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ये सारी चीज़ें हम हमारे गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान देते हैं, ओके, जो जिसकी है, ठीक है। तो ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम खुद के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते। और वो एक सेंटेंस है कि इस अर्थ पे आपको कोई कंप्लीट नहीं करता, सिर्फ आपको एक आदमी, एक इंसान कंप्लीट कराता है, कंप्लीट बनाता है, वो है आप खुद, यू, ओके। यू आर द ओनली वन पर्सन दैट कंप्लीट यू। तो आप ऐसे इंसान हो कि आप खुद को कंप्लीट करते हो। तो आप खुद से जब बातें करोगे ना, आप खुद से कभी भी नहीं मिलते, ओके। आप खुद से मिलो, फील करो और खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहो, लोगों के ऊपर डिपेंड मत रहो, ना ही किसी मशीन के ऊपर, ना ही किसी हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। सपोज़ हम एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो अगर वो पूरी जल गई या फिर वो किसी कारण से नहीं चली, तो हम अपनी लाइफ को कोसते रहता है, हम डिप्रेस हो जाता है। तो हम जो यहाँ पे है ना, कोई चीज़ हमको कोई रोक नहीं सकती, कोई टोक नहीं सकती, कोई हमारी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकती, कोई हमारी वैल्यू को डिक्रीज़ नहीं कर सकती। सिर्फ एक पर्सन है जो हमारी वैल्यू को डिसाइड करता है, और वो हम हर सुबह आईने में देखते हैं। मुझे लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारे लाइफ के अंदर, और उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एक चीज़ जो रहेगी, नेक्स्ट पॉइंट, वो मुझे लगता है कि वो मैंने फील किया है कि कभी कभी क्या होता है, मेरे को प्रॉब्लम्स होती है कि आज प्रॉब्लम्स है, तो मुझे लगता है कि आज प्रॉब्लम्स है, आज प्रॉब्लम्स को निपटा लेता हूँ, कल एक आसान हमारा दिन होगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तब मैं हैप्पी रहूँगा। या फिर मैं ऐसा काम अगर रहा तो ऐसा फील नहीं करता हूँ, फ्री फील नहीं करता हूँ। तो कल अगर मैंने ऐसा देखा कि जब जो मैं अगले दिन सोचता हूँ, अगले दिन और कुछ काम आ जाता है, और प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ हो जाती है कि ये काम है, वो काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, तो हम हैप्पी नहीं रह पाते। ये प्रॉब्लम्स के बारे में हम सोचते रहते हैं, हैप्पी नहीं रह पाते। उसके बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे डे का ही पार्ट है, लाइफ का तो छोड़ ही दो, हमारे दिन का ही पार्ट है प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए वो तो है, वो उसको साइड में डालो और बाद में आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। वो तो करना ही है, वो प्रॉब्लम्स, वो टास्क, वो हमको फॉलो करनी ही है। लेकिन उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो आज प्रॉब्लम्स है तो कल भी होंगी, परसों भी होंगी, परसों भी हमारे पास कुछ टास्क होंगे, तो वो कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमको खुश रहना है, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करते रहना। मुझे लगता है कि ये कुछ पॉइंट्स मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए, मुझे डिस्कस आपके साथ करके बहुत मज़ा आया। आपको भी आया होगा कि कुछ ना कुछ हमको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन मुझे एक लगता है कि हमारे बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। किसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।